तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आसान रहा कि अब शायद बेयर्स यहाँ पे पावरफुल हो रहे हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रेनको हेल्प्स मी टू फाइंड exact levels of entry, exact levels of stop loss, and also the objectivity of Renko charts is what helps us to get into the. Namaste. Welcome to the YouTube channel बाय अपसर्च, जहां पे मैं मुक्ता धामनकर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि रेनको और कैंडलस्टिक्स, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या ऑब्जेक्टिविटी है और किस तरह से रेनको चार्ट्स हमें गाइड करते हैं एक ऑब्जेक्टिव एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स के लिए। आइए देखते हैं रेनको चार्ट की खासियत। तो ये आपके सामने है रेनको चार्ट और साथ में मैंने एक प्राइस चार्ट कैंडलस्टिक फॉर्मेट में भी रखा है। ये एक सेटअप है, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, इसीलिए नाम इज नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको सेटअप जानना या आपको इससे कैसे हमारे लिए ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग सेटअप यूज हो सकते हैं, हमारे काम आ सकते हैं, ये हमें देखना है। यहाँ पे एक ट्रेंड बेरिश शुरू हो चुकी है। ये क्रॉसओवर जैसा है जहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर है 20 और 40 EMA में, और प्राइस एक इम्पॉर्टेंट डे लो का सेकेंड आवरली कैंडल है जिसके नीचे ट्रेड करना शुरू हुई है। आइडियली स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है और यहाँ पे ट्रेंड जाके बेरिश हो रही है और कंटिन्यू हो रही है नीचे की तरफ। अब यही प्राइस एक्शन अगर मैं रेनको चार्ट्स में देखूं तो मेरे लिए ट्रेंड यहाँ पे बेरिश हो चुकी थी। इनफैक्ट अगर मैं थोड़ा सा बैक टेस्ट करूं या पीछे की तरफ ये ट्रेड सेटअप्स में देखूं तो वी हैड अ बुलिश स्विंग ब्रेकआउट एंड दैट बुलिश स्विंग ब्रेकआउट फेल्ड फॉलोड बाय अ वन बैक बेरिश पैटर्न। जैसे ही प्राइस ने वन बैक बेरिश पैटर्न यहाँ पे ट्रिगर किया तो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। कंटिन्यूएशन ब्रेक है 51,000 के नीचे ब्रेक डाउन शुरू हुआ है ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में, और साथ में मूविंग एवरेजेस भी इवेंचुअली कल्मिनेट हुए बेरिश स्विंग में, और इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव ट्रेड सेटअप हमारे सामने आ गया ट्रेडिंग के लिए। जो मेरे लिए प्रॉब्लम हुआ करता था कि एग्जैक्टली मैं एंट्री कहाँ लूं, ब्रेकडाउन ऑफ दिस बेरिश कैंडल, ब्रेकडाउन ऑफ दिस बेरिश कैंडल, या यहाँ पे कंसोलिडेशन है उसके ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लेनी है, या कैंडलस्टिक में ये स्विंग ब्रेकडाउन के बाद एंट्री लेनी है जहाँ पे ऑलरेडी 500-600 पॉइंट ये इंस्ट्रूमेंट नीचे आ चुका है। फिर नेक्स्ट स्विंग ऑन द डोर साइड इज व्हाट आई कैन कैप्चर विथ द हेल्प ऑफ रेनको चार्ट। मेरे लिए एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन हुआ कि ट्रेंड यहाँ पे हायर हाई हायर लो बना रही थी। ये स्विंग ब्रेकआउट हुआ। अब ये स्विंग ब्रेकआउट का इस लेवल पे वापस प्राइस आ गई तो यहाँ से स्विंग ब्रेकआउट का जो लेवल था वो स्ट्राइक बैक हुआ, यानी बेयर्स हैव स्ट्राइक बैक अगेन। इट्स अ बेरिश स्ट्राइक बैक पैटर्न की बुलिश ट्रेड सेटअप था और बेयर्स एकदम से आ गए, पिछला वाला स्विंग ब्रेकआउट के नीचे रेनको के ब्रिक्स बन गए। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन था जब स्विंग ब्रेकआउट फेल हो रहा है, बुलिश स्विंग ब्रेकआउट फेल हो रहा है, तो हमारे लिए आइडेंटिफाई करने के लिए आसान रहा कि अब शायद बेयर्स यहाँ पे पावरफुल हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वन बैक बेरिश पैटर्न हुआ, मूविंग एवरेजेस भी अलाइन हुए, एंड वी हैड द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इन द ट्रेड ऑल्सो। एक फॉलो थ्रू सेटअप रहा एक कन्विक्शन के साथ। अब जब मैं इस वन बैक बेरिश पैटर्न पे बेरिश ट्रेड लेती हूँ तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे एक ब्रिक ऊपर है। अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द बेरिश ट्रेड प्लस आई नो वेयर माई स्टॉप लॉस इज। अ कंटिन्यूएशन ब्रेक, यानी अगर मैं यहाँ पे देखूँ 51,400 पे मेरा स्टॉप लॉस था और मुझे अगर मेरा टारगेट ढूंढना है नीचे की तरफ, I have the targets also which are open in the swing bearish direction. अब यहाँ पे देखिए ये एक स्विंग ब्रेकडाउन का लेवल था। दिस इज द रीसेंट चार्ट। स्विंग ब्रेकडाउन का लेवल था, प्राइस अब स्विंग ब्रेकडाउन के ऊपर आ गई है। स्विंग ब्रेकडाउन के ऊपर आने के बाद वापस एक स्विंग ब्रेकआउट हुआ है
अभी तक मूविंग एवरेजेस अब कन्वर्ज नहीं हुए हैं बुलिश डायरेक्शन में, लेकिन डेफिनेटली आई न्यू दैट अब ये setup in this particular chart is no more bearish. I should wait for the next bearish opportunity जहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन हो या टू बैक पैटर्न हो, वन बैक पैटर्न हो, बेयर ट्रैप पैटर्न हो, इस पैटर्न्स के साथ मैं वापस ये ट्रेंड में पार्टिसिपेट करूंगी. बट वंस स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर प्राइस चली जाए और उसको फॉलो थ्रू स्विंग ब्रेकआउट मिले, तो मुझे एक चेतावनी मिलती है कि यस वी हैव टू वेट फॉर द फ्रेश शॉर्टिंग एंट्री. इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव लेवल्स पता चलती है. अगर यही सेटअप मैं कैंडल्स में देखूं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फिगर आउट. जब अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करती हूँ, मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बहुत वाइड हो जाता है और पार्टिसिपेशन करने के लिए एग्जैक्ट लेवल्स मुझे जितनी ऑब्जेक्टिविटी से रेनको चार्ट्स में मिलती है उतनी ऑब्जेक्टिविटी से नहीं मिलती है. आगे जाने से पहले एक बात बताती हूँ. जैसे गेम के सिर्फ रूल जान लेने से जीत की गारंटी नहीं होती, वैसे ही नॉइसलेस ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट सीख के आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे, बट प्रॉफिटेबल बनना मुश्किल हो सकता है. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट मार्केट में अप्लाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज अ मस्ट. मैं मुक्ता धामनकर अपने 17 साल की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ लेकर आई हूँ आपके लिए एक नॉइजलेस ट्रेडिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ upsurge.club. इस प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो आज ही एनरोल करो और एक प्रॉफिटेबल नॉइजलेस ट्रेडर बन. चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं. अब ये देखिए, ये एक सेटअप है स्टॉक का. दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं जहाँ पे स्टॉक्स में कैसे ऑब्जेक्टिविटी से ट्रेड किया जाए. अब ये डेली चार्ट है एक इंस्ट्रूमेंट का जहाँ पे एक स्विंग है, पुल बैक है. अब वापस ये पिछला वाला स्विंग हाई ब्रेकआउट दे रहा है. रेनको चार्ट्स में एग्जैक्टली आई न्यू दैट देयर इज अ एंकर ब्रेक हियर. There is a pullback which is happening. So first reversal break, I could have participated in the bullish trade, or the swing breakout is another level which I could have participated in this entire trade. So एक रिवर्सल सेटअप पे स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं ये फर्स्ट बुलिश रिवर्सल ब्रेक पे लॉन्ग ट्रेड लेती हूँ तो वन ब्रेक बिलो इज माई स्टॉप लॉस, क्योंकि आई एम ट्रेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द एंकर ब्रेक्स plus the DMAs, the double moving averages 2040 are aligned in the bullish direction. Yeah, this will be a aggressive entry which can be even other way could be looked at, that a swing breakout which happens about this swing high could be another way to look for a bullish entry in this particular setup. अब वापस anchor break बन रही है. Any pullback to the DMA and a reversal break or a one back pattern, two back pattern will be opportunities to participate in the trade. So यहाँ पे मेरे पास एक objective entry है, objective stop loss है और participate करने का एक अच्छा तरीका है. आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल. जैसे यहाँ पे एक एंकर ब्रेक है, दो बेयरिश ब्रेक से पुल बैक और स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है. सो आई नो दैट द ट्रेंड इज बुलिश बिकॉज 10, 20 and 40 DMA are aligned in a bullish manner, plus there is a two back bullish pattern which happens in a momentum. अब ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस भी पता है. वन ब्रेक बिलो हियर इज माई ऑब्जेक्टिव स्टॉप लॉस. सो अगर मैं स्विंग ब्रेकआउट पे एंट्री जो ट्रिगर हुई है उसका एग्जैक्ट स्टॉप लॉस, सो अगर ये 0.25% का चार्ट है, सो 1, 2, 3 and 4th ब्रेक, सो 1% का स्टॉप लॉस होगा ये ट्रेड के लिए. और ऊपर की तरफ हम टारगेट स्विंग ब्रेकआउट से देख सकते हैं. इस तरह से एक ऑब्जेक्टिव तरीका है ट्रेंड में पार्टिसिपेट करने का. ये एक ट्रेंड है जहाँ पे एंकर ब्रेक, टू बैक पैटर्न और again on the bearish side I knew that there is a two back bearish pattern, trend is down. यहाँ पे swing breakdown पे मैं participate कर सकती हूँ bearish trade के लिए. next opportunity यहाँ पे है, फिर वापस opportunity यहाँ पे बनी, again यहाँ पे और यहाँ तक प्राइस ब्रेकडाउन करके नीचे की तरफ आई है. सो रेनको और PNF में फर्क तो कुछ ज्यादा नहीं है,
दोनों प्राइस को ही प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रेनको हेल्प्स मी टू फाइंड एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ एंट्री, एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ स्टॉप लॉस एंड ऑल्सो द टारगेट्स। सो अगर ये क्लैरिटी है ट्रेडिंग के लिए, जिसमें आप ये देखिए यहाँ पे बेरिश स्विंग है, बेरिश मूविंग एवरेजेस है, यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन हो और वन बैक का पैटर्न हो, आई कैन ऑब्जेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द ट्रेंड एंड मेक द बेस्ट आउट ऑफ द ट्रेंडिंग डे। यहाँ पे अगेन बुलिश ट्रेड ब्रेकआउट, यहाँ पे बुलिश डीएमएस भी बुलिश हुए, टू बैक पैटर्न हुआ, वन बैक पैटर्न हुआ। स्विंग एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं किस तरफ ऊपर का टारगेट यहाँ पे ओपन है। सो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रेनको चार्ट्स इज व्हाट हेल्प्स अस to get into the trades with a objective entry. So exact levels पता है, exact stop loss पता है और exact targets भी यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेंड को एंजॉय कर सकते हैं। बुलिश या बेरिश डायरेक्शन में I am sorted with the entire analysis and a trading plan ready for my next day's execution. So इस तरह से रेनको चार्ट्स को ट्रेड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली और एक्शनेबल ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, प्रिपेयर्ड रह सकते हैं अगले दिन के ट्रेड के लिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जुड़े रहिए अपसर्च के चैनल पे और बहुत सारे वीडियोस के लिए। बाय बाय टिल देन।